अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू आवर चैनल रमीम्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे ग्रुप्स की। बेसिकली ये सवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में सवाल कुछ इस तरीके से आता है कि राइट डाउन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, और उस फॉलोइंग ग्रुप्स के अंदर आपके कोई से भी नाम दिए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका लिखा हुआ आएगा एल्कली मेटल्स की आप करें, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, ये सिर्फ जनरल करनी होती है। ये नहीं कि आप हर एलिमेंट की अलग अलग करके दिखाओगे। आपको ग्रुप 1A की, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1A लिखा हुआ है, तो ग्रुप 1A की जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो पेपर में भी सवाल इस तरीके से ही आता है कि जैसे एल्कली मेटल्स आ जाएगा, नंबर 2 आ जाएगा आपका ग्रुप 2B, इस तरीके से आ जाएंगे। ग्रुप सी में आ जाएगा आपका हैलोजेंस, ठीक है, और 4 में आ जाएगा, डी में आपका आ जाएगा ग्रुप 5B फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से आपको सबकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल करनी होती है। तो इसलिए ये सवाल, ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी ग्रुप की करते हैं। तो सबसे पहले देखें, आपके सामने लिखा हुआ है कि ग्रुप 1A, जिसको हम लिथियम फैमिली भी कहते हैं और एल्कली मेटल्स भी इनको कहा जाता है, लिथियम से स्टार्ट होता है और फ्रेंशियम पे ये ख़त्म होता है। हाइड्रोजन भी इसी के ग्रुप में शामिल होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है ग्रुप 1A से भी, 4 से भी और 7 से भी। तो इसीलिए हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टडी करते हैं। आपकी केमिस्ट्री की बुक में भी चैप्टर नंबर 2 जो है वो पूरा हाइड्रोजन से रिलेटेड है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए तो ग्रुप 1A जो है वो बेसिकली स्टार्ट होता है लिथियम से और एंड होता है फ्रेंशियम से। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। बस मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि इसका पार्ट है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं कुछ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखें, लिथियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऑफाबू प्रिंसिपल के थ्रू करते हैं। लिथियम, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 और 2s1, 2 और एक 3 इलेक्ट्रॉन पूरे, ठीक है। तो ये पहला शेल था, मतलब ये K शेल था, और ये L शेल। ये L इसका वैलेंस शेल है, ये L इसका वैलेंस शेल है, ठीक है। और इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो S1 आए हैं, मतलब S के अंदर 1 आए हैं, और ये 2 जो है इसको मैं सपोज कर लेता हूँ लेट कि ये N है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो NS1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई लिथियम की जनरल। अब इसी तरीके से ये NS1 ग्रुप 1A की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स की आती है। आप इनमें से किसी की भी, इन 5 में से किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो हमेशा एंड होगी NS1 के ऊपर, सही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पोटेशियम की करके दिखाता हूँ। तो पोटेशियम की है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। काउंट कर लें इलेक्ट्रॉन्स आप, 2 और 2 + 2 4, 6 10 12 18 + 19, ठीक है। तो ये पहला शेल K, ये दूसरा शेल L, ये तीसरा शेल M और ये लास्ट शेल N, ठीक है। ये चूँकि ऑक्टेट रूल के मुताबिक अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमने ये मेंशन किया है। अदरवाइज़ M में 18 इलेक्ट्रॉन आता है, वो अलग है। तो N में आ गया आपके पास 4s1 और ये आपका वैलेंस शेल है, ठीक है। तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1। इसी तरीके से तमाम एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो NS1 होगी। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कुछ इस तरीके से कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 है, तो लिखा हुआ है, तो इसकी होती है NS1, ठीक है। ये होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1A की, वेयर N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक कुछ भी हो सकता है N।
यहाँ लिख दें आप 1 2 3 4 5 6 7 तक ये हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब आप लोग समझ गए हैं कि किस तरीके से हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसी तरीके से मैं ग्रुप 2 का एक एग्जांपल दे के उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरीके से हम पहले ग्रुप ए की बात करेंगे, मतलब मेन एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। उसके बाद हम ग्रुप बी पे जाएंगे कि ग्रुप बी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें जनरल कैसे लिखनी होगी। अच्छा, अब ये मैंने जो है वो कुछ ग्रुप 2 और 3 और 4A के एलिमेंट्स और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। अभी बोर्ड में इतना ही आ सकता था, तो इसलिए जो है वो मैंने ये लिख दिया। सबसे पहले हम ग्रुप 2A को स्टडी कर लेते हैं। देखिए, ग्रुप 2A जो है वो बेरिलियम से स्टार्ट होता है और इसको इसीलिए बेरिलियम फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी इनको कहते हैं, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जो वो मेटल्स होते हैं और उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। बेरिलियम से स्टार्ट होता है और रेडियम तक ख़त्म होता है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए बेरियम तक हम इसको जो है वो स्टडी करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो देखें, तो मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिखी हैं, एक मैग्नीशियम की और एक कैल्शियम की। मैग्नीशियम में देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 12 होगा इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4 4 + 6 10 + 2 12। इसी तरीके से कैल्शियम की आप देख लें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, टोटल आपके पास हो गए 10 + 10 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखें, इसमें देखें तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, तीसरा शेल, ये मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो रही है वो 3s2 पे हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए तो 1s2 पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, इसकी हो रही है 4s2 पे। तो इसका मतलब इसकी अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, इसकी अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपकी आ रही है NS2 वेयर N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे हमने ग्रुप 1A की बात की थी। ठीक है, ये बात हो गई ग्रुप 2A की। अब इसी तरीके से आ जाएं आप लोग ग्रुप 3A पे। ग्रुप 3A को बोरॉन फैमिली कहा जाता है और इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, जैसे ग्रुप 1A और 2A का था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स। इसका नाम है बोरॉन फैमिली। बोरॉन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और टाइटेनियम पे ये ख़त्म होता है। एल्युमिनियम इसका पहला, मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल लिए एल्युमिनियम और गैलियम की। ठीक है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, जबकि गैलियम का होता है 31। अब इसमें आप लोग देख लें, पहला शेल 1s2, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, ये मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, 1s2 हो गया, 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में ये आ रहा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एंड हो रही है वो हो रही है 3s2 3p1 पे। अब इधर आ जाए तो देखें, पहला शेल, दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। अब देखें यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं ना, इसलिए हम इसको थर्ड शेल पूरा कंसीडर करेंगे। और चौथा इधर हो रहा है, मतलब 4s2 और 4p1 पे। इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो रही है 3s2 और p1, s2 और p1। तो इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी जनरल हो गई वो क्या हो गई, NS2, क्योंकि s ऑर्बिट तो पूरा है, देखें यहाँ पर भी पूरा है, यहाँ पर भी पूरा है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास भी पूरा ही होगा। और NP1, यहाँ पर NP के साथ जो नंबर ऑफ ऑर्बिट था वो 3 था, यहाँ पर 4 था। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल ये हो गई। ठीक है, नंबर 4th ग्रुप की बात करते हैं हम, जिसे हम कार्बन फैमिली कहा जाता है। कार्बन फैमिली कहते हैं, कार्बन से स्टार्ट होता है, लेड तक जाता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम की। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कंसीडर करें तो 1s2 2s2 2p6, दूसरा शेल 3s2 3p2। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हुई 3s2 3p2 पे। ठीक है, इसकी बात करें तो पहला शेल, दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, वही सेम 18 इलेक्ट्रॉन, और ये चौथा शेल। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हुई 4p2 के ऊपर। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, s2 और p2, s2 p2। इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी यहीं पर ख़त्म होगी, s2 और p2 के ऊपर। तो इसलिए इस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपके पास NS2 NP2। ऑल राइट।
अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास लिखे हुए हैं ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8। तो ग्रुप 5 देखें, उसको हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 5 हमारा नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है और बिस्मथ पे ख़त्म होता है। मैंने आपके सामने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p3, 2 + 2 4, 4 + 3 7। तो देखें पहला शेल और वैलेंस शेल आपका ये आ गया। फॉस्फोरस की देखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 दूसरा शेल और तीसरा शेल ये मतलब वैलेंस शेल ये। तो इसका मतलब ये ख़त्म हो रहा है 2s2, 2p3 पे, ये ख़त्म हो रहा है 3s2, 3p3 पे। मतलब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, s2 और p3, s2 और p3। तो यानी ns2 np3। ये आप लोग जो है ना वो याद भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से ट्रिक लगा के कि ग्रुप 1 की बात ग्रुप 2 के बाद, ग्रुप 1 NS1, ग्रुप 2 NS2, फिर उसके बाद जब ग्रुप 3 से लेकर 8 तक जाता है तो वो 3 NP1 है, NS2 NP1, ग्रुप 4 NS2 NP2, ग्रुप 5 NS2 NP3, ग्रुप 6 NS2 NP4, ग्रुप 7 NS2 NP5 और ग्रुप 8 NS2 NP6। इस तरीके से हमारी एस और पी ऑर्बिट, क्योंकि ये एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं ग्रुप 1 और 2 के। तो इसीलिए उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और NS2 पे ख़त्म होती है। और ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 8A तक जो है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी पे ख़त्म होती है। इस तरीके से NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए, देखिए ये इसका और ये इसका, यहाँ पर ये इसका, ये इसका। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5। ठीक है, इसको हैलोजेंस भी कहते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं इसलिए। और इनको हम नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ये जो है वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते अंडर नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है वो फिल्ड होता है, स्टेबल होते हैं ये लोग, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से हमने तमाम के तमाम मेन एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखी। आप लोग जो है एक पेन कॉपी लें और उसमें जो है ऐसे करके जो है, जैसे ग्रुप 1A का लिख लें ऐसे NS1, ग्रुप 2A का लिख लें NS2। इस तरीके से लिख लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा और अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल देनी है तो वो वेल एंड गुड, एग्जाम्पल हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वैसे एग्जाम्पल के बगैर आपने याद करना है तो हम इस तरीके से सो ऑन आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग ग्रुप बी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको सिखाते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप बी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ग्रुप बी को जो है वो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 3 से, ग्रुप बी के ग्रुप 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 से मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा ताकि ईजी हो आप लोगों को याद करने में। अगर आप लोग अपनी बुक में पीरियोडिक टेबल देखें तो देखें ग्रुप 1A, ग्रुप 2A के बाद आपका नीचे स्कैंडियम से जो शुरू हो रहा है वो ग्रुप 3B है। तो हमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करना ईजी होगा, इसीलिए मैं ग्रुप 3B की करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं ग्रुप 1B की भी करवा सकता था, कोई इशू नहीं था, लेकिन समझाने के लिए ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो ग्रुप 3B के एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, उनको हम स्कैंडियम ग्रुप कहते हैं या स्कैंडियम फैमिली कहते हैं। ये स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक एलिमेंट लिखा है स्कैंडियम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 होता है। देखिए मैं आगे भी जा सकता हूँ एलिमेंट्स में, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर जो है ना वो ज़्यादा बड़े हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल होगी, तो आप लोगों को समझ में थोड़ा सा मुश्किल आएगा, मतलब मुश्किल से समझ में आएगा। इसीलिए मैं उन तमाम बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें कर रहा हूँ कि सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल तो एक जैसा नहीं होता ना, सबको अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग उसमें समझ में आती हैं। इसीलिए ये एग्जाम्पल उन तमाम बच्चों के लिए है कि जिनको सबको समझ में आ जाए, किसी भी स्टूडेंट को जो है वो मुश्किल ना आए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, पहला शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। ठीक है, चौथे शेल में आ रहा है 4s2 3d1, ये इसका वैलेंस शेल है। ठीक है, और यही इसकी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स होंगे
क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पे ख़त्म होगी। तो इसीलिए ये जो ख़त्म हो रही है वो हो रही है 4s2 और 3d1 पे। इसका मतलब s2d1, s2d1। लेकिन यहाँ पर n तो है, लेकिन यहाँ पर n-1 होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? ns2 और n-1 d1, n-1 d1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ग्रुप 4b की बात करूं, अब हम लाइन से चलते हैं। ग्रुप 4b, ठीक है, ग्रुप 4b जो है हमारा वो स्टार्ट होता है टाइटेनियम से। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 22, इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। तो इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है, तो आप लोग देखें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या होगा, 3d2 हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? ns2 n-1 d2। ऑलराइट, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ग्रुप 5 की बात करूँगा, ग्रुप 5b की अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, तो ग्रुप 5b का जो पहला एलिमेंट है वो वैंडियम है और वो उसका एटॉमिक नंबर 23 है। 23 है तो इसका मतलब ns2 n-1 d3। ठीक है, ग्रुप 6 की बात करता हूँ मैं। अगर ग्रुप 6b, तो ग्रुप 6b आपका क्रोमियम है, 24 एटॉमिक नंबर है। तो 24 एटॉमिक नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? ns ग्रुप 6b है ना, सॉरी, ठीक है, ग्रुप 6b है। अच्छा, इसका प्रोसेस ये होगा, ये ns1 n-1 और d5 होगा, n-1 d5। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करना चाहूँ तो देखें, इसमें जो है ना पहले में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और फिर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम फर्स्ट ईयर में स्टडी करेंगे, कुछ आपने शायद स्टडी किए हों, ऑफ अ बुक प्रिंसिपल। ठीक है, तो जिस शेल की एनर्जी लेवल लो होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ही होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले इधर जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आता है, फिर 1 इधर आता है, इसलिए ये डिवीज़न हुई हुई है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, ग्रुप 7 की बात करते हैं। ग्रुप 7b की, तो ग्रुप 7b में क्या होगा? अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ns2 हो जाएगा, यहाँ पर d5 ही रहेगा। ठीक है, ग्रुप 7 में ये चीज़ हो जाएगी। बाकी मैग्नीज इसका एटॉमिक एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25। उसमें क्या होगा? ns2 पहले फिल होगा और d ऑर्बिटल बाद में फिल होगा। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स के फिल्ड होने के कुछ रूल्स होते हैं, इनको हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर की क्लासेस में। अच्छा, ग्रुप 8b, ग्रुप 8b, ग्रुप 8b की अगर हम बात करें तो ग्रुप 8b जो है वो 3 ग्रुप को मिला के है, आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, 26, 27 और 28। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है ns2 n-1 d6 से लेकर d8 तक, d6 to d8। यानी कि जो क्या नाम है, आयरन होगा Fe, उसकी d6 होगी, कोबाल्ट होगा उसकी d7 होगी और निकल जो है उसकी d8 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्रुप 1a और ग्रुप 1b की। देखें, आप लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे होंगे अगर, तो देखें अब जो है वो ग्रुप 1b आया है। ठीक है, ग्रुप 1b को हम क्वाइनाइज मेटल भी कहते हैं, क्वाइनाइज मेटल भी। बाकी सारे जो हैं वो इनकी फैमिलीज़ की नेम है, जैसे कार्बन फैमिली वगैरह थे ना, ऐसे इसी तरीके से ये भी थे, बस सिर्फ ग्रुप 1b के जो एलिमेंट होते हैं उनको क्वाइनाइज मेटल्स कहते हैं। सॉरी, फैमिली लिख दिया मैंने, क्वाइनाइज मेटल। ठीक है, जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह आते हैं। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्रुप 1 और ग्रुप बी में सिर्फ फ़र्क ये है, जैसे इसमें फ़र्क था ना ns1 ns2 और d5, इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है। ग्रुप बी के जो एलिमेंट होंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ns1 n-1 d10, n-1 d10। और ग्रुप 2b के जो होंगे, ग्रुप 2b के जो होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2 बाकी n-1 d10। ठीक है,
तो ये हुआ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक ज़बरदस्त लेक्चर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग एक पेज पे जो है ग्रुप ए की हेडिंग डाल के, मेन एलिमेंट्स की हेडिंग डाल के, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सब हेडिंग डाल के उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। ग्रुप 1 के सामने NS1, ग्रुप 2 के सामने NS2, और इसी तरीके से सेकंड पेज के ऊपर ट्रांजिशन मेटल्स की हेडिंग डाल के, ग्रुप बी की हेडिंग डाल के, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब हेडिंग डाल के ग्रुप 1B से स्टार्ट नहीं करिएगा, ग्रुप 3 से स्टार्ट करिएगा, ताकि आपको याद करने में आसानी है। इस तरीके से आप लोग ये टॉपिक को कवर कर सकते हैं। पेपर में ये सवाल मस्ट आता है, ठीक है, और ये मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से आता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे, जो एक और क्वेश्चन है वो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फाइंड आउट द ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फाइंड आउट द ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक सवाल ये मस्ट आता है, हर साल आता है, ठीक है, जिसमें हमें कोई भी एक एलिमेंट दे देते हैं और उसका हमें ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप निकालना होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस हवाले से होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सारी की सारी नोटिफिकेशन इस चैनल के हवाले से मिलते रहें। और मज़ीद ये कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो तमाम बच्चे जो बेचारे कोचिंग सेंटर्स नहीं जा पाते या किसी तरीके से जो है वो क्लासेस नहीं ले पाते कहीं पर भी, तो वो कम से कम घर बैठे जो है वो इस चीज़ को हासिल कर सकें, तालीम हासिल कर सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।